बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पीटीआई हुकूमत के हवाले से, कि क्यों हुकूमत का कायम रहना अब नामुमकिन नज़र आता है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो कौन से बड़े फैसले कर चुके हैं और इन फैसलों के पीछे कौन सी ताकतें हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों वो हुकूमत से अलहदा होने की जो सोच है वो ज़्यादा प्रवेल कर रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके हवाले से जिस तरह लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो पॉलिश बहुत अच्छी कर रहे हैं आजकल, तो हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो पॉलिश का इल्ज़ाम नहीं देंगे उनको जिस तरह के पीटीआई की जानब से इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ब्रॉडशीट के जो सीईओ हैं कावे मोसफी, उनकी एक माफ़ी उनकी जानब से सामने आई है जिन्होंने नवाज शरीफ से मांगी है। इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुकूमत के इत्तेहादी MQM के हवाले से। MQM उनके पास 7 नशिस्तें हैं, बहुत अहम हुकूमत की वो इत्तेहादी है। तो अब सूरत हाल ये है कि आज मौलाना फजल रहमान जो PDM के कप्तान हैं, अपोजिशन के कप्तान हैं मौलाना फजल रहमान, वो आज बहादराबाद मरकज पहुंचे थे। आज से कुछ रोज पहले वजीर आजम इमरान खान भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो ऑफिस है वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद खबरें ये सामने आई थी कि वजीर आजम ने वहां पे जाके बताया जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि ये हो रहा है, NRO मांगा जा रहा है या इकट्ठे हो गए हैं सारे मेरे खिलाफ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे एतमाद के वोट से मुतल्लिक कोई भी ना मुतालबा किया था और ना इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी। उसका इजहार MQM के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आए लेकिन हमसे वोट नहीं मांगा। तो आज जब मौलाना फजल रहमान वहां पे गए, मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 से 2 रोज में MQM जो है वो हमारे साथ आने का बाकायदा ऐलान जो है वो कर देगी। खालिद मकबूल सदीकी साहब जो है वो उनके साथ मौजूद थे उस टाइम। उन्होंने इसकी तरदीद कोई नहीं की, बस उन्होंने ये कहा कि हम 1 से 2 रोज में फैसला जो है वो ले लेंगे। लेकिन खालिद मकबूल सदीकी साहब ने गिला ये किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे दफातर बंद हैं, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मुतअद्दिद दफ़ा वज़ीर आज़म से बात कर चुके हैं लापता अफराद के मुतालिक, शायद हम वाहिद सियासी पार्टी हैं जो जिनके लोग लापता हैं और इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ और हमने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया था कि लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन ये शायद वज़ीर आज़म के इख्तियार में भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक उनकी जानब से आज शिकवा भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी कह सकते हैं। और उनका मकसद ये था कि वज़ीर आज़म जो है वो बड़े बेख्तियार किस्म के वज़ीर आज़म हैं, तो जब वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं होगा तो जमहूरियत जो है वो कैसे पनप सकती है या जमहूरियत कैसे चल सकती है। ये खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बताया। उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब के साथ उनका टेलीफोन के ऊपर राब्ता हुआ। अब सीन क्या है? सीन ये है कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बेसिकली अपना रेट बढ़ाना चाहती हैं, जहां से उन्हें ज्यादा कुछ मिलेगा उस साइड पे वो चली जाएंगी। अब वो हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? इसकी रीजन ये है क्योंकि हुकूमत के अपने बहुत बड़ी तादाद में जो अरकान हैं वो मुनहरफ हो चुके हैं। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर बिलफर्ज हम हुकूमत का साथ ना भी छोड़ें, इमरान खान साहब का साथ ना भी छोड़ें और हुकूमत फिर भी गिर जाती है तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो ये है जी सूरत हाल। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने खालिद मकबूल सदीकी साहब को यकीन दिलाया है कि जो भी उनके मामला तय हुए हैं उस पर अमल दरामद होगा, और उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ या बिलावल साहब जो हैं उनके साथ डायरेक्ट राब्ते में रहें। तो MQM जो है उनके पास वजारत है, एक वजारत उनके पास है, दूसरी वजारत जो है वो फरोग नसीम साहब है सेनेटर। लेकिन MQM कहती है कि वो हमने वजारत नहीं मांगी, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी चॉइस से वजारत दी गई है। मुतअद्दिद दफा मुतालबे के बावजूद उनको वजारत नहीं जो उन्होंने मांगी थी वो उनको नहीं मिली। उनका तो शिकवा था। लेकिन चूंकि जो MQM है, MQM अब हुकूमत से बाहर है, तो सॉरी जो PDM है, जो अपोजिशन है वो हुकूमत से बाहर है, तो PDM के लिए MQM को 2 या 3 वजारतें देना भी कोई मानी नहीं रखता। अगर इमरान खान साहब को वो हटा लेते हैं तो
उनके लिए तो यही सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं काफिले की। चौधरी परवेज लाही साहब, उनके मुतअद्दिद इंटरव्यूज सामने आ चुके हैं, उनकी अलहदगी भी वज़ीर आज़म इमरान खान से, मौजूदा हुकूमत से तकरीबन यकीनी हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि उन्हें अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने की यकीन दहानी जो है वो करवा दी गई है, क्योंकि सदीक जान साहब ने भी अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, जिसमें सदीक जान साहब ने यह बताया था कि नवाज शरीफ राजी हैं कि कुछ भी होता है हो जाए, इमरान खान को घर भेजा जाए। और इस मकसद के लिए, इमरान खान को घर भेजने के मकसद के लिए नवाज शरीफ कोई भी कीमत अदा करनी पड़े वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातें, उनके ऊपर केसेस हैं, तकरीबन फाइनल स्टेजेस में हैं। इस तरह के केसेस हैं कि उनकी सजाएं यकीनी हैं, और अपोजिशन ये चाहती है कि जल्द अज जल्द हुकूमत को गिराया जाए और उसके बाद नैब को निशाना बनाया जाए, नैब को फारिग किया जाए, एहतसाब का जो अमल है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। और उसके लिए ऑब्वियस है, उन्होंने जोर लगाना है, हर हद तक वो जाएंगे। तो चौधरी परवेज लाही को वजीर आला पंजाब बनाने की यकीन दहानी करवा दी गई है। ये खबर है, ये बड़ी खबर है जो 2 से 3 रोज में सामने आ सकती है। उस सूरत में ये खबर जो है वो बाउंस बैक ऑब्वियसली हो सकती है कि अगर हुकूमत कोई बड़ा राब्ता करती है एमक्यूएम के साथ और फिर चौधरी परवेज लाही के साथ, और हुकूमत एमक्यूएम को एक वजारत के साथ साथ सिंध के कुछ और जो मामलात हैं उसमें कोई बड़ा हिस्सा देने के लिए राजी होती है, जो कि पीटीआई नहीं होगी, जो मैं समझता हूं कि नहीं होगी, तो एमक्यूएम की अलहदगी जो है वो यकीनी है। चौधरी परवेज लाही जो हैं वो शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं, पुराने वक्तों को याद कर रहे हैं, तो वजारत आला उनको चाहिए, वो उनको अगर मिलती है तो उनकी अलहदगी भी तकरीबन यकीनी हो चुकी है। ये खबर मैं जो आपको बता रहा हूं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये खबर की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अब तक की सूरत हाल है, यानी हुकूमत का रहना जो है वो अब मुश्किल बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाले दिनों में मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं। एटलीस्ट जो पार्लियामेंट में की सिचुएशन है, जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है, वहां पे उन्हें मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुनहर फराकीन का वोट जब वहां पे डाला जाए तो मुमकिन है असद कैसर साहब उस वोट को काउंट ही ना करें। तो अगर उन वोटों को काउंट नहीं करते तो इन जमातों के 17 वोट हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं, अगर लेट्स सपोज इसमें से जीडीए नहीं भी निकलती, फहमीदा मिर्जा साहिबा की जो जमात है, जिस जमात का वो हिस्सा है जीडीए, वो नहीं भी हुकूमती इत्तेहाद से निकलते तो 14 वोट्स जो हैं वो तो तकरीबन कन्फर्म हैं जो हुकूमत का साथ छोड़ जाएंगे। यानी 162 और 14 176 की ये तादाद है। अली वजीर साहब जो हैं वो जेल में हैं। 5 से 7 अरकान मजीद हुकूमत को चाहिए होंगे इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आखिर पे जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं मैं, वो है जी शहबाज शरीफ से मुतालिक। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। ब्रॉडशीट के सीईओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके, कावे मौसफी, उन्होंने माफ़ी मांगी है नवाज शरीफ से, और उन्होंने ये कहा है कि 21 साल की मेहनत के बाद हमें नवाज शरीफ पे कोई भी जो करप्शन है वो साबित नहीं हुई। अब कावे मौसफी साहब कौन हैं, कैसे वारदात डालते हैं, अगली वीडियो हम इसके ऊपर करेंगे। माजी में वो शरीफ खानदान की करप्शन से मुतालिक क्या कहते रहे हैं, क्यों अब वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें बेगुनाह करार दे रहे हैं, क्या वो हुकूमत से चाहते थे, कौन सी ऑफर्स थी उनकी जानिब से जो हुकूमत ने उनको नवाजा नहीं नवाजा। वो चाहते थे कि हुकूमत उनके साथ काम करे और उनको पैसा मिले, जैसा कि माजी में भी जुर्माने होते रहे और हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ा। तो वो वारदात एक डालना चाहते थे, वो मौजूदा हुकूमत ने नाकाम बना दी, तो अब उन्होंने वारदात नहीं डाल दी है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दे दिया है। शहबाज शरीफ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आए तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की जी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा मेरी इज्जत की है। उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जनरल बाजवा के अल्फाज हैं, और ये बाजवा साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बाजवा साहब के बकौल, यानी शहबाज शरीफ साहब के बकौल, कि बाजवा साहब ने कहा कि जब भी नवाज शरीफ को कोई काम कहा गया है फौज से मुतालिक, फौज के लिए, तो नवाज शरीफ ने वो काम जो है वो पूरा किया है। ये सूरत हाल है जी इस वक्त पॉलिटिकल, जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि फौज के खिलाफ अब पीटीआई और पीटीआई की कमल शोजब साहबा की एक ट्विटर स्पेस है,
اس کا ایک اسکرین ریکارڈنگ ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں فوج کے اوپر حملے یہ کر رہے ہیں, ہم نے تو کبھی فوج پہ حملے نہیں کیے, اور نواز شریف صاحب نے بھی کبھی فوج پہ حملے نہیں کیے. وہ تو بڑا اچھا سارا رکھتے تھے. اب نواز شریف صاحب نے کبھی فوج پہ حملے کیے ہیں یا نہیں کیے, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. آپ سے میں چاہوں گا اجازت.